विक्टर के तेज दिमाग का कोई मुकाबला नहीं था, पर तब वो ऐसा नहीं था। गाइस, वेलकम टू ऑब्जर्वर आशु। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है एंड आज हम बात करेंगे मार्वल मूवीज से रिलेटेड। सो रिसेंटली एक मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है एवेंजर्स डूम्सडे। इसकी काफ़ी हाइप है। इनफैक्ट अभी स्पाइडरमैन भी आई थी, ब्रांड न्यू डे, उसकी भी काफ़ी हाइप थी और उसने काफ़ी अर्न किया है। आई मीन मोर देन $2 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। आई मीन इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखेंगे तो मोर देन 17,000 करोड़, राइट। सो मार्वल मूवीज़ में ऐसा क्या होता है जिसकी इतनी हाइप होती है और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होती है बॉक्स ऑफिस पे। इनफैक्ट बॉलीवुड की भी मूवीज़ आती हैं तो फ्लॉप हो जाती हैं अगर उसी टाइम पे वो भी रिलीज़ हो रही हैं। तो मार्वल मूवीज़ का एक कॉम्बिनेशन है कि वो साइंस फिक्शन, टेक्नोलॉजी और कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेके आता है जो कि 10 to 20% काफ़ी हद तक रियल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट दिस मूवी एवेंजर्स डूम्सडे, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है एक इनकर्जन का। तो इनकर्जन का क्या मतलब होता है कि जब दो यूनिवर्सेस आपस में कोलैप्स होने लगते हैं, मतलब आई मीन टकराने लगते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली इनकर्जन। अब रियलिटी में ऑफकोर्स इसका कोई बहुत ज़्यादा हमें साइंस के लेवल पे या रियलिटी के लेवल पे देखने को नहीं मिलता है, बट उन्होंने जिस तरीके से इसको कनेक्ट किया है वो काफ़ी हद तक रिलेटेबल लगता है। जैसे उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक पर्सन अपनी यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाके कोई इवेंट परफॉर्म करता है तो काफ़ी हद तक वो इनकर्जन को ट्रिगर कर रहा है। तो जैसे उसमें कई ऐसी जगहों पे ये कॉन्सेप्ट है कि भाई सुपर हीरोज़ ने टाइम ट्रैवल किया। अब वो टाइम ट्रैवल किया तो उसकी वजह से एक और टाइमलाइन बनी। हाँ, ये टाइमलाइन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं इनकर्जन का, इसको मैं डीपली बताऊंगा। बट अभी बस कुछ ब्रीफली मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्यों मार्वल की मूवीज़ इतनी सक्सेसफुल हैं, क्यों लोग उन्हें देखना इतना पसंद कर रहे हैं, और जो अभी एवेंजर्स डूम्सडे या डूम 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 बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं तो वो क्यों इसकी इतनी हाइप है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये डॉक्टर डूम कौन है, आई मीन क्यों इसकी इतनी हाइप है। उसके लिए एक फिर से एक कैरेक्टर, मतलब एक एक्टर है जिसने जो कि रोल प्ले करा है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। उन्होंने टोनी स्टार का कैरेक्टर प्ले किया था। तो क्यों ऐसा है, सो इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ। सो ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, मतलब डॉक्टर डूम की बात कर रहा हूँ, जो कि कैरेक्टर है। मतलब वो एक साइंटिस्ट है, एक इंजीनियर है, एक सॉर्सरर है। सो मतलब आई मीन उसको मैजिक से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं। वो साइंटिस्ट है, उसका दिमाग बहुत शार्प है, और वो इंजीनियर भी है। एंड वो सारे कॉम्बिनेशन को मिला दे तो डॉक्टर डूम एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जो कि हर वो चीज़ कर सकता है जो हम करना चाहते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो काफ़ी हद तक रिलेटेबल और फैंसी लगने लगती है लोगों को, एंड दैट्स वाई पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग, राइट। सो या दिस इज़ द थिंग। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस मूवी, तो इस मूवी में इनकर्जन का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा जहाँ पे सुपर हीरोज़ आपस में लड़ेंगे, क्योंकि अपनी अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए। और फिर फ्यूचर में वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाएंगी। उसके और भी पार्ट्स आएंगे, जैसे कि एवेंजर्स के और भी पार्ट आ चुके हैं, 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये एक तरह से 5th पार्ट है एवेंजर का। एंड मैं इसको और भी एक्सप्लोर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में। तब तक ये आप कमेंट बताइए कि आपने अगर इसका ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा इसका ट्रेलर, और क्या आप एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ, वैसे तो मैं वीडियोस बनाऊंगा बिकॉज आई लाइक मार्वल मूवीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बट अगर आपको लगता है कि मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ पे, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ वीडियोस बनाऊँ, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर दीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही है और ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, लाइक शेयर सब कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच।